आप सभी का स्वागत है आशा यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सबको पता है, हम आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आते हैं, विशेष तौर पर आशा प्रोग्राम से संबंधित। आज हमारा विषय है आशा कार्यकर्ताओं के चयन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया नया क्राइटेरिया क्या है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर आशा बहन के पास हमारी यह जानकारी पहुंच सके और अपडेट हो सके। आइए हम विस्तार से देखते हैं इसको। जैसे कि पिछले काफ़ी समय से आशा कार्यकर्ताओं में एक बात फैली हुई थी कि आशा कार्यकर्ता के चयन के नियम बदले जाएंगी, वो घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के चयन के लिए जो नए नियम निर्धारित किए थे वो घोषित कर दिए हैं। आइए अब हम इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। टोटल आशा कार्यकर्ता के चयन के लिए कुल नंबर 20 दिए गए हैं। इनके अंतर्गत जैसे अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एजुकेशन के 4 नंबर अलग से दिए गए हैं, रेजिडेंस के 4 नंबर अलग से दिए गए हैं, एज के 4 नंबर अलग से दिए गए हैं। इसी प्रकार से विवाहित अविवाहित स्टेटस के भी 2 नंबर दिए गए हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति के भी 2 नंबर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। और स्किल, कैसा स्किल हो उसके भी सरकार द्वारा 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 20 नंबर टोटल सरकार द्वारा निर्धारित किए गए। आइए अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एजुकेशन, देखिए आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि एजुकेशन को 4 नंबर में डिवाइड किया गया है सरकार द्वारा। 10वीं पास का 0 नंबर दिया गया है। इसी प्रकार से +2 पास यदि अगर कोई लड़की होगी तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि अगर एएनएम कंप्लीट की हुई होगी तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। यदि अगर जीएनएम होगी तो उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि अगर किसी ने बीए पास ग्रेजुएशन किया होगा तो उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसमें प्राथमिकता मिलेगी एजुकेशन में भी और प्रोग्राम में भी सुधार होगा। इसी प्रकार से रेजिडेंस है, रेजिडेंस के नंबर भी 4 दिए गए हैं कुल मिलाकर। इनमें से यदि अगर मैं बताता हूं आपको विस्तार से, यदि अगर जिस एरिया के अंदर आशा कार्यकर्ता का चयन होना है उस एरिया की ही रहने वाली है तो उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। यदि अगर वो उससे कुछ हट करके दूसरे एरिया की उसी सब सेंटर के किसी आसपास के दूसरे एरिया की है तो उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। यदि अगर वो उसी सब सेंटर के एरिया की है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। यानी कि इसके अंदर वेटेज दी गई है कि जो आशा कार्यकर्ता का चयन होना है वो यदि अगर उसी क्षेत्र की है, उसी गली की रहने वाली लड़की है तो उसको 4 नंबर देके प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से एज का भी दिया गया है इसके अंदर। देखिए एज के अंदर 4 नंबर दिए गए हैं। इसको भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 25 से 30 वर्ष की यदि अगर कोई महिला या लड़की होगी तो उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 31 से 35 वर्ष की यदि अगर कोई महिला होगी तो उसको 3 नंबर दिए जाएंगे। यदि अगर 36 से 40 वर्ष की कोई महिला होगी तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। और 41 से 45 वर्ष की महिला होगी तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। इसमें भी कम एज की लड़की को प्राथमिकता दी गई है। इसी प्रकार से विवाहित अविवाहित मैरिटल स्टेटस के भी 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसमें देखिए आप, यदि अगर मैरिड है तो उसको 1 नंबर दिया गया है। यदि अगर वो विडो है, डिवोर्स है, सेपरेट है तो उसको पूरे 2 नंबर दिए जाएंगे। इसमें भी विडो, डिवोर्स या कोई अलग से रह रही है अपने पति से तो उसको भी इसके अंदर 2 नंबर की वेटेज दी गई है। इसी प्रकार से आर्थिक स्थिति के भी इसके अंदर नंबर दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस, यदि अगर कोई इकोनॉमी की वीकर सेक्शन के अंतर्गत आती है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। और यदि अगर कोई बीपीएल महिला इसके अंदर अप्लाई करती है तो उसको 2 नंबर देके वेटेज दी जाएगी, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से इसमें इंटरव्यू के यानी कि स्किल कम्युनिकेशन के भी हम कह सकते हैं, इसको 4 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यदि अगर किसी लड़की का अच्छा स्किल, अच्छी उसकी पकड़ होगी उस एरिया के अंदर तो उसको 4 नंबर दिए जाएंगे। यदि अगर उसका गुड कुल मिला के ठीक ठाक रहेगा तो उसको 2 नंबर दिए जाएंगे। यदि अगर उसका एवरेज आता है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि अगर बिल्कुल ही पुअर है, कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाती है तो उसको 0 दी जाएगी। इस प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा आशा प्रोग्राम में सुधार करने के लिए नया क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। आगे से जो भी नई
आशा की भर्ती होगी या आशा का चयन किया जाएगा तो उसके अंतर्गत इस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आगे भी हम आपको इस प्रकार की जानकारियां देते रहेंगे। इसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और दूसरी बहनों के पास भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।